हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसेट कॉन्सेप्ट पर। बच्चे, अगर आप एनसीईटी 2026 देने जा रहे हैं और सोच रहे हो बीएससी बीएड करने के लिए, आपको सभी को पता होगा कि यहाँ पे आईआईटी से आप बीएससी बीएड कर सकते हैं, एनआईटी से बीएससी बीएड कर सकते हैं, आरआई से बीएससी बीएड कर सकते हैं और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जहां से आप बीएससी बीएड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट कौन सा होगा जहां से आप बीएससी बीएड करिए ताकि आपका प्लेसमेंट हो जाए और साथ ही साथ वहां का जो एकेडमी का फीस स्ट्रक्चर हो काफी कम हो या फिर एवरेज हो। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे कट ऑफ के बारे में भी आपको बताने वाले हैं कि अगर आप बीएससी बीएड आईआईटी से करना चाहते हैं या एनआईटी हो या फिर आरआई हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो तो आपको कितना स्कोर करना होगा एनसीईटी 2026 में। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें कि हम लोग एनसीईटी की तैयारी भी करवाते हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस में एनसीईटी 2026 आप देना चाहते हैं तो बच्चे आप एनसीईटी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत आता होगा तो आपको ऑफिस का नंबर दिख रहा होगा, आप नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, यह जो है श्योर सिलेक्शन बैच है या आप गुरुदेव बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप जिस भी कोर्स में आइए बच्चे, यहाँ पे आपकी कंप्लीट तैयारी एक प्रॉपर गाइडेंस में हो जाएगी। तो अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, हमारे एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, वहां से आप यहाँ पे एनसीटी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पे आप देखोगे कि अगर बीएससी बीएड की बात करेंगे तो आईआईटी से आप बीएससी बीएड कर सकते हो, लेकिन बीए बीएड और बीकॉम बीएड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम आईआईटी की बात करें, टोटल आपके 4 आईआईटी है जहां से आप बीएससी बीएड कर सकते हो। एक आपका आईआईटी केजीपी है यानी खड़गपुर है, आईआईटी भुवनेश्वर हो गया, आईआईटी रोपड़ हो गया और आईआईटी जोधपुर हो गया। सबसे जो हाईएस्ट कट ऑफ जाती है वह आईआईटी केजीपी का है। ठीक है, आप सभी को पता होगा आईआईटी केजीपी यानी आईआईटी खड़गपुर की बात करें, यहां पे सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है और बच्चों के डिमांड में भी रहता है कि हाँ सर, मुझे आईआईटी खड़गपुर से ही बीएससी बीएड करनी है। तो पहला जो आपका बच्चे यहाँ पे टॉप कॉलेज की बात करें, चाहे टॉप आईआईटी की बात करें, तो वह आपका आईआईटी खड़गपुर होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चे, यहाँ पे अगला जो आपका है आईआईटी भुवनेश्वर है जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, आपका जो खड़गपुर हो गया वो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, और अगर हम आईआईटी भुवनेश्वर की बात करें तो यह आपके बच्चे उड़ीसा में है। और आप सभी को पता होगा कि एनसीईटी में सबसे ज्यादा जो एस्पिरेंट है वो उड़ीसा से ही है, जिसकी वजह से यहाँ पे आईआईटी भुवनेश्वर कट ऑफ भी हाईएस्ट जाती है। ठीक है, तो अगर बच्चे चाहे आपका आईआईटी भुवनेश्वर हो या फिर आईआईटी खड़गपुर हो, अगर किसी भी आईआईटी में अगर आपको जाना है तो यहाँ पे आपको लगभग 400 का टारगेट लेकर आपको चलना होगा। इतना बच्चे आपको कम से कम स्कोर करने होंगे एनसीईटी 2026 में। और यहाँ पे सीटों की बात करें तो बच्चे आपको चाहे आपका खड़गपुर हो चाहे आपका बच्चे भुवनेश्वर हो, यहाँ पे 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 50 सीट से जो भी अलग अलग मेजर सब्जेक्ट में आपका होता है, जैसे आपका फिजिक्स मेजर हो गया तो उसमें हो सकता है 17 सीट हो। ठीक है, केमिस्ट्री मेजर हो गया, मैथमेटिक्स मेजर हो गया, इकोनॉमिक्स मेजर हो गया, तो यहाँ से आप अपने मेजर सब्जेक्ट में बीएससी बीएड कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें बच्चे, आपका आईआईटी रोपड़ है, इसका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है आईआईटी भुवनेश्वर और आईआईटी अगर हम खड़गपुर के अकॉर्डिंग देखें तो। ठीक है, तो यहाँ पर भी बच्चे उतना भी कट ऑफ कम नहीं जाती है, यहाँ पे लगभग आपको 380 प्लस का टारगेट लेकर चलना होगा और यहां पर भी बच्चे आपको 50 सीट है बीएससी बीएड के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे आईआईटी जोधपुर है, यहां के कट ऑफ की बात करेंगे तो 350 प्लस में बच्चे यहां पे आपका एडमिशन हो सकता है। ये आपके लिए सेफ स्कोर होगा और यहां पर बच्चे आपको 50 सीट देखने को मिलेंगे। और जिस तरह से आपको यूनिवर्सिटी लिस्ट दिखा रहे हैं, जो यहाँ पे सीक्वेंस आपको दिखा रहे हैं, उसी सीक्वेंस में यहाँ पे बच्चे कट ऑफ जाती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो टोटल 4 आईआईटी आप देख लिए। अब बच्चे यहाँ पे बात करेंगे, नेक्स्ट बच्चे हम एनआईटी की बात करते हैं। ठीक है, उससे पहले बता दें, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से होते हैं, वो आईआईटी से बीएससी बीएड नहीं कर सकते। आपको पहले पता होगा ऑलरेडी कि अगर हम आईआईटी की बात करें तो वहां सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स वाले बच्चे बीएससी बीएड कर सकते हैं। जिन बच्चों का क्लास 12th में मैथमेटिक्स रहा है वही बच्चे आईआईटी में एलिजिबल हैं। अब कुछ ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो कि जिनका बैकग्राउंड जो होता है, जो क्लास 12th होता है, 10+2 होता है, वो बायोलॉजी से होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर बच्चे आप बीएससी बीएड बायोलॉजी से करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट से बेस्ट कौन सा हो सकता है, तो वह हो सकता है आरआई भोपाल। और यहां पे सीट जो बच्चे आपका डबल है। ठीक है, अगर सीटों की बात करेंगे तो आरआई भोपाल में बच्चे आपको यहां पे 100 सीट देखने को मिलेंगे बीएससी बीएड के लिए। नेक्स्ट आपका आरआई, 2 आरआई शामिल है, एक आपका आरआई है आरआई अजमेर, यहां पर भी बीएससी बीएड का 100 सीट है। अब सर आरआई क्या है, तो बच्चे आरआई इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आप देखोगे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, है ना, जो कि एनसीईआरटी संचालित करती है। इंडिया में टोटल 4 आरआई हैं जहां से बच्चे आप बीएससी बीएड, आप बीए बीएड कर सकते हो। तो एनसीईटी के थ्रू शामिल कर बच्चे, तो यहाँ पे 2 आरआई हैं, एक आपका आरआई भोपाल एमपी का है, मध्य प्रदेश का है, और एक आपका आरआई अजमेर जो बच्चे आपका राजस्थान का है। ठीक है, तो यहां पर बच्चे आप बीएससी बीएड कर सकते हो। और बायोलॉजी वाले बच्चे यहां पे ज्यादातर आते हैं, क्यों, क्योंकि बायोलॉजी वाले बच्चे यहां पे आईआईटी में एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, जिसके वजह से कट ऑफ जो आईआईटी से ज्यादा बच्चे यहाँ पे आरआई में जाती है। क्यों, यहां पे मैथ वाले बच्चे भी आते हैं और यहां पर बायोलॉजी वाले बच्चे भी आते हैं
और अगर हम फीस की बात करें तो यहां पर फीस जो है कम है, ठीक है। और अगर प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे आईआईटी हो चाहे आरआई हो, प्लेसमेंट का रेशियो लगभग सेम रहने वाला है। अभी तक किसी बच्चे का प्लेसमेंट नहीं हुआ है बीएससी बीएड के थ्रू। आपको पता होगा कि पहला जो बैच बच्चे यहाँ पे निकल कर आएगी 2027 में आएगी, 2027 में आएगी। तो अभी तक किसी बच्चे का प्लेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन हाँ चांसेस है कि बच्चे आईआईटी और आरआई जैसे कॉलेजेस से यहाँ पे प्लेसमेंट हो सकते हैं आपके, ठीक है। इंटेंसिव आपके लग सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखिए। और यहां पे फीस काफी कम होता है ना, तो आप इसे भी टारगेट कर सकते हो। दो आपके आरआई है, एक आपका आरआई बच्चे आप देखोगे भोपाल है, एक आपका अजमेर है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे एनआईटी की बात करें तो अगर बच्चे आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अगर पैसों की आपको दिक्कत नहीं है तो यहां पे आप एनआईटी में जा सकते हो। एनआईटी में फीस की बात करें बहुत ज्यादा फीस लगता है, ठीक है। तो पहला जो एनआईटी होगा एनआईटी जालंधर होगा, जो बच्चे आपका पंजाब में है। यहां पर कट ऑफ सबसे हाईएस्ट जाती है, आईआईटी के बराबर यहां पे कट ऑफ रहती है, ठीक है। कट ऑफ की बात करेंगे तो 380 प्लस का टारगेट लेकर आपको चलना होगा एनआईटी जालंधर के लिए। और यहां पे बीएससी बीएड में 15 सीट है, सॉरी 50 सीट है ना, 50 सीट है। नेक्स्ट बात करेंगे। अब देखो इसके अलावा 5 एनआईटी और हैं। एक आपका एनआईटी अगरतला हो जाएगा, उसके अलावा एक आपका एनआईटी पौंडीचेरी, एनआईटी कालीकट, एनआईटी वारंगल हो जाएगा और एक आपका एनआईटी तमिलनाडु त्रिची हो जाएगा। टोटल 5 एनआईटी है। इसके अलावा एनआईटी जालंधर के अलावा अगर उसकी कट ऑफ के बारे में बात करें तो यहां पर किसी भी एनआईटी की बात करें बच्चे आपको 250 प्लस का टारगेट लेकर चलना होगा। और एवं मिनिमम स्कोर की बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा आपको स्कोर करने होंगे। ऐसा नहीं है कि इससे कम मार्क्स में एडमिशन नहीं हो सकता है। लास्ट ईयर इससे भी कम मार्क्स में एडमिशन हुए हैं, ठीक है, 180 तक एडमिशन हुए जनरल कैटेगरी में, है ना। लेकिन इस बार जो है कट ऑफ हाईएस्ट जाने वाली है। तो अगर आप एनआईटी जाना चाहते हो तो बच्चे आपको कम से कम 250 छोड़िए बच्चे, आप अगर एनआईटी का बच्चे सपना देख रहे हो तो कम से कम आप लोग 300 प्लस का टारगेट रखिए। और ये जो लाना है बच्चे आपको 640 में लाना है, 640 में आपको 300 प्लस के आसपास आपको लाने हैं, ठीक है। तो भाई इतना तो आप ला ही सकते हो, एनआईटी जाना है आपको। तो अब बोलोगे सर इतना कम कट ऑफ एनआईटी में क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ का जो फी स्ट्रक्चर है ना काफी ज्यादा है। चाहे हॉस्टल फीस की बात करें, चाहे बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट फी की बात करें, है ना, चाहे ट्यूशन फी की बात करें, यहाँ पे फीस ज्यादा है जिसकी वजह से कट ऑफ कम जाती है, ठीक है। तो आप एनआईटी त्रिची जा सकते हो, उसके अलावा बच्चे आप एनआईटी पौंडीचेरी जा सकते हो, आप एनआईटी वारंगल जा सकते हो, आप बच्चे यहाँ पे एनआईटी अगरतला जा सकते हो, ये आपके एनआईटी कालीकट आप जा सकते हो। तो टोटल बच्चे यहाँ पे आपको 6 एनआईटी है। आप 6 एनआईटी में से किसी भी एनआईटी से बीएससी बीएड कर सकते हो। बायोलॉजी वाले बच्चे कुछ एनआईटी में एलिजिबल होते हैं, ठीक है, चाहे क्लास 12 में बायोलॉजी हो, चाहे एनसीईटी के एग्जामिनेशन में आप बायोलॉजी लिए हैं। यहाँ पे 2-3 एनआईटी आपको हर साल मौका देती है यहाँ पे बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए। अब कौन सी एनआईटी देगी वो मैं आपको बताऊंगा जब आपका बच्चे यहाँ पे काउंसलिंग चल रही होगी, ठीक है। तो इस बात को लेकर आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। अब बच्चे नेक्स्ट बात करते हैं, सर ए बहुत ज्यादा फीस वाले हो गए, मान लीजिए आरआई में नहीं होता है, ठीक है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अगर नहीं होता है तब सर कहां जाना चाहिए? एनआईटी में तो फीस ज्यादा है। अब बच्चे कुछ आपको टॉप कॉलेज बताने जा रहे हैं जहां से आप बीएससी बीएड कर सकते हैं। तो पहला जो आता है बच्चों के डिमांड में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसे आप बच्चे HNBGU के नाम से जान रहे होते हैं, ठीक है। जो बच्चे आपका कहां पे उत्तराखंड में बच्चे हैं, यहां पर बीएससी बीएड की काफी अच्छा मतलब कॉलेज है बीएससी बीएड वाले बच्चों के लिए। आप यहां से बीएससी बीएड कर सकते हो। कैंपस भी काफी अच्छा है, ठीक है, और पढ़ाई भी काफी ठीक ठाक होते हैं। बहुत सारे बच्चे अगर एनसीटी कॉन्सेप्ट के बच्चों की बात करेंगे तो हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हर 10 में से बच्चे 8 बच्चे जो 8-9 बच्चे हो गए वो आपको एनसीटी कॉन्सेप्ट वाले देखने को मिलेंगे। चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे आईआईटी की बात करें या एनआईटी की बात करें, चाहे आरआई की बात करें, चाहे किसी भी कॉलेज की बात करें, हर जगह आपको एनसीटी कॉन्सेप्ट वाले बच्चे देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी एनसीटी कॉन्सेप्ट वाले बच्चों का दबदबा रहने वाला है, ठीक है, और आपका भी अगले साल रहने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है बच्चे आपका राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड है, बीए बीएड नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो बच्चे बीए बीएड वाले देख रहे होंगे आप बच्चे इसको लेकर परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड वाले हैं। और हाँ सबसे बड़ी बात बच्चे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स वाले बच्चे एलिजिबल हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। आपके यहाँ क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होने चाहिए। और एनसीईटी के एग्जामिनेशन में बच्चे आपको बीएससी बीएड के लिए यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होने चाहिए। बायोलॉजी वाले बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते बच्चे, अगला जो कॉलेज आपको दिख रहा होगा यह आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है। यहाँ पे बायोलॉजी वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं और मैथमेटिक्स वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, ठीक है। आप यहाँ से बीएससी बीएड कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चे अगला जो आपका डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, जो बच्चों के एकदम मुंह में रहता है, हाँ सर मेरे थोड़े एवरेज मार्क्स हैं, ठीक है, 300 के आसपास है, मैं चाहता हूं, मेरे पास फीस भी काफी कम है, ठीक है, मैं फीस अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, तो बच्चे यहां पे आप जा सकते हो डॉक्टर हरि सिंह गौर, जो सागर एमपी में आपका पड़ता है, ठीक है। आरआई भोपाल के बाद बच्चे यहीं पे जाना पसंद करते हैं ना। नेक्स्ट बात करते हैं अगला जो आपका कॉलेज होगा वह होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो आपका यूपी में है। एएमयू की बात करें तो यहां पर भी कट ऑफ ठीक ठाक रहती है। और यहां पर जाने के लिए बच्चे आपको फरवरी के आसपास ही, ठीक है, फरवरी हो गया या फिर मार्च हो गया, इसके आसपास ही आपको एएमयू के पोर्टल पर जाकर खुद को रजिस्टर करना होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो आप अलर्ट हो जाइएगा, फरवरी हो या मार्च, ठीक है, उसी टाइम पे इनका पोर्टल ओपन होता है। आप एनसीईटी का एग्जाम दिए हो या नहीं दिए हैं, रिजल्ट आया हो या नहीं आया हो, आपको पहले से ऑलरेडी यहां पे जाकर रजिस्टर करना होगा, तभी आप एनसीईटी के एग्जाम के बाद, एनसीईटी के रिजल्ट के बाद यहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और यहां पर भी बीएससी बीडी में 50 सीट है, और कट ऑफ की बात करेंगे तो यहां पर लगभग आपको 300 प्लस का टारगेट लेकर चलना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला जो भाई आपका नेहू हो गया, ठीक है। अब नेहू को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि सर नेहू में एडमिशन लेना, इसका कैंपस काफी तगड़ा है, पढ़ाई भी काफी ठीक ठाक होती है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हमारे पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो एनसीटी कॉन्सेप्ट से तैयारी किए थे नेहू में, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, जो जगह शिलोंग मेघालय में पड़ता है। तो आप यहाँ भी जा सकते हो अगर आप आसपास के स्टेट से होंगे तब, ठीक है। यहाँ पर बीएससी बीएड होती है और यहाँ पे भी 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे। अब बच्चे इसके बाद बात करेंगे, अगर आप एनसीटी की तैयारी करना चाहते होंगे, चाहे तैयारी आप किसी प्रकार कोई भी दिक्कत होगा, तो ऑफिस का नंबर आपको दिख रहे होंगे, 2 नंबर आपको दिख रहे होंगे, किसी नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आता होगा, आप एनसीटी आईटीपी से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन भी चाहते होंगे तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते होंगे तो आप बच्चे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जहां पर एनसीईटी 2026 की तैयारी कराई जा रही है श्योर सिलेक्शन और गुरुदेव बैच के थ्रू। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, मेहनत करिए और अपने ड्रीम कॉलेज में जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।